सोहना में बीते सोमवार को इंद्री मोड़ पर हुए रोड रेज मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं होने पर व पुलिस द्वारा लगाई धारा 379B हटाने के विरोध में लोगों ने अंबेडकर चौक पर जाम लगा दिया, जहां सोहना तावडू, नूह, पलवल, गुरुग्राम रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जहां मौके पर पहुंचे एसीपी नवीन कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। सुनाते हैं आपको क्या कहा लोगों ने। गाड़ी ओवरटेक करने के ऊपर यहीं बाईपास पे हुआ था, फिर उन्होंने गाड़ी रोकी है वहाँ पे मेरी इंद्री मोड़ पे, और गाड़ी में थे वो 4-5 थे गाड़ी में। पहले उन्होंने मारपीट करी है, इतनी देर में ही जकरिया था और उसके साथ थे जितनी भी मारपीट थी सबसे निकल के सारे आगे और मेरे साथ मारपीट करी। मेरे भाई था उसके साथ मारपीट करी। कितने लोग घायल हुए उसमें? हम 2 घायल हुए हैं। आज और क्या जो समस्या बचाने है? के लिए थे अंकल है मेरे और भी थे, उनको कई हाथों में चोट आई है। आज क्या समस्या ये जो रोड जाम करना पड़ा है आपको? आज ये समस्या आई है, उनको छोड़ दिया है। जो धारा थी लूट की, मेरी चेन लूटी है, मेरे अंकल का फ़ोन लूटा था उस दिन, और अब उनकी धारा हटा दी है वो, और उनको क्लीन चिट दे रही है एक तरह से। तो किसने हटाई है धारा? पुलिस प्रशासन हटा रहा है, और कौन हटाएगा? SHO साहब तो धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि था ही नहीं, लूट थी नहीं। पता नहीं कौन सी लूट नहीं थी, उन्होंने देखा होगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन सारी कर ली उन्होंने। तो आपकी अभी पंचायत भी हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ था? अभी कोई पंचायत नहीं हुई, अभी सिर्फ बस यही था कि सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे जाएंगे। धरना प्रदर्शन नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन करना होता तो यहाँ कई हजार आदमी इकट्ठे होते जी। ये तो इंडी रोड पे अपनी दुकान पे इकट्ठे होकर SHO से ये पूछने गए थे कि हमारे साथ जो लूट हुई है आपने किस वजह से धारा हटाई है। ये लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे, पुलिस ने आगे यहाँ घेर लिए चौक पे। ये लोग मजबूरी में चौक पे बैठ गए, तो जाम तो पुलिस ने लगवा रखा है, इन्होंने थोड़ा लगाया। नहीं तो ये तो प्रशासन से बात करने के लिए जा रहे थे कि आपने जब जिसने जुर्म किया है उस जुर्म की धारा किस लिए हटाई है, किसको आपने गिरफ्तार किया, उस बात के लिए जा रहे थे। अब पुलिस यहाँ रोक के बैठ गई, तो रोड के बीच में चौक में बैठे, इसलिए यहाँ बैठे हैं लोग। और क्या तो क्या मांगे हैं प्रधान जी? इनकी मांग ये है कि जो उसमें जायज आदमी है उनको पकड़े, उनके जिनका जुर्म किया उनके खिलाफ उनको सजा मिले। अगर लूट है तो लूट लगाए। अभी उनका चाचा जिक्र कर रहा था कि हमसे मोबाइल खुद पुलिस ने ला के दिया, तो इसके उसके बाद भी क्या सबूत चाहिए पुलिस को लूट के लिए? लूट का मतलब ये है कि सरेआम को बंदूक लेकर रास्ते में रोके, उसको लूट कहते हैं। ये लूट नहीं है किसी गाड़ी का किसी चीज को लगा के उसके पैसा छीन ले, उसका मोबाइल छीन ले, उसकी उनके साथ मारपीट कर दे। ये लूट में नहीं आती क्या? इसको लूट नहीं समझती क्या पुलिस? कुछ नहीं है यहाँ, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पुलिस की मनमर्जी है, ये किसी की सुनते नहीं है। ये जिससे मर्जी है शरीफ आदमियों को अंदर करते हैं, बदमाशों को सह देते हैं। इनका काम ही है सोना में, और किसके अलावा कुछ नहीं करती पुलिस। ऐसा तो परसों जो FIR जो SHO साहब ने करी थी उसमें 379D लगाई हुई थी लूट की धारा। आज वो लूट की धारा एक दिन में ही, सिर्फ एक दिन में इन्हें पूरी तस्दीक कर ली, पूरी छानबीन कर ली, एक दिन में वो धारा हटा दी। इससे लोगों को बड़ा भारी विरोध है। ये तो दिवाली का सीजन है, नहीं बाजार भी आज बंद होता। दिवाली के मारे हमने थोड़ा सा वो कर दिया, शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ आधे घंटे को उस पर ये भीड़ आई है और सब बैठे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हम सिर्फ न्याय की मांग है। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कि हमारा जो धारा काटी है उस धारा को लगाई जाए और उनको उसी धारा में उनको गिरफ्तार किया। तो पुलिस बात तो ही है, वो करे जो उस दिन दबाव में लगा दी, पता नहीं किसका दबाव था। आप मुख्य डिमांड क्या है आपकी? जो हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो भी मुलजिम है, वो एक लड़का उस दिन बेकसूर फंसा था, हमने खुद उस SHO साहब से कह के वो छुड़वा दिया कि भाई हमें निर्दोष कोई नहीं, हमें पकड़वाना। उसके बाद भी इन्होंने अपनी धारा क्या बात हुई है, क्या हुई वो हमें नहीं पता, वो पुलिस प्रशासन जाने। वो धारा हटाई, इसका विरोध है। अभी तो एक ही आरोपी पकड़ा गया, वो धारा हटा के उसको अपने जमानत करवा रहे हैं, उसकी खुद ही पुलिस जमानत करवा रही है। आगे कोई एक्शन नहीं लिया अभी पुलिस ना? कोई एक्शन नहीं ले रही पुलिस, इसलिए तो रोडों पर बैठना पड़ा है। पुलिस ये कहते हैं लूट हुई नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, लूट कैसे नहीं हुई? मोबाइल पुलिस प्रशासन ने दिया है, मोबाइल छीन के ले गए, वो पुलिस प्रशासन को पाया, चैन मिल टूटी है। और पता नहीं लूट पुलिस किसको समझती है? वो पुलिस एक दिन में पता नहीं क्या छानबीन कर ली। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? वो हमने नाम 2 आदमियों के लिखवाए थे और 14 अन्य लिखवाए थे। कितने अरेस्ट हो गए अब तक? एक ही आदमी अरेस्ट करा इन्होंने, और वो भी धारा हटा के उसमें अरेस्टिंग करी। अभी 2-3 दिन पहले सोहना शहर में एक गाड़ी को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी 2 पक्षों के बीच। तो उसमें पुलिसिया कार्रवाई में कुछ हमारे शहर के नुमाइंदों को भरोसा नहीं हुआ और उसमें गड़बड़ी भी हुई है। मैं समझता हूँ ये गड़बड़ी थाना प्रभारी की हुई है, जो उसमें FIR में। तो उसके लिए अभी शहर वालों ने जाम लगाया, तो फिर मैं भी मौके पे पहुँचा, विधायक जी का फ़ोन आया जी। तो अभी ACP साहब से हम मिले हैं, सारे शहर के नुमाइंदे और मेरे साथ। उन्होंने भरोसा दिलाया है और शहर के जितने भी लोग हैं वो भी इस बात में राज़ी हुए हैं कि इसकी कार्रवाई दोबारा होगी और FIR में जो भी नाम थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ ये हमारी सरकार है, ये शहर की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है
और मैं समझता हूँ ये पहला वाक़या हुआ है अभी से, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। एसीपी साहब ने दोबारा जांच करके वो धारा दोबारा लगाई जाएगी, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसमें जो भी शामिल हैं, चाहे पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। सुनने में आ रहा है कि थाना प्रभारी को तबादले की मांग की है, क्या बिल्कुल तबादला होगा, हो सकता है आज शाम तक या कल ऑर्डर हो जाएगी। थैंक यू। ये बीते दिन जो मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस द्वारा, उसके संबंध में कुछ बातें इनके जहन में थी कि भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं से अफेक्टेड हो रही है, तो उसको लेकर के इन्होंने जाम लगा रखा। हमने इनसे बात कर ली, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमा चल रहा है, इनकी सारी बातें हमने इनसे सुन ली हैं, इनसे बोल दिया कि रिटर्न में आप दे सकते हैं कि जो चीज़ अगर आपकी FIR दर्ज करते हैं इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है कोई बात तो आप बता सकते हैं। तो हम सारे पहलुओं के ऊपर अपना वर्कआउट करेंगे, और जो जो इसके अंदर दोषी है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को हम इसमें अरेस्ट करेंगे। कि थाना प्रभारी जो नाखुश है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है हमारे सामने बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो आई लुक इनटू द मैटर पर्सनली। अभी इन्वेस्टिगेशन जा रही है, अभी उसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन मुकदमा है, तो उसके बारे में CCTV फुटेज वगैरह भी चेक किए जाएंगे सर? सब कुछ चेक किया जाएगा। इसमें मौका मैं पर्सनली विजिट करके आऊँगा, आसपास के इलाके के CCTV फुटेज भी चेक होंगे, और जो जो इसके अंदर दोषीगण है किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू।